हमारी क्रिकेट कहीं भी चली जाए, हमारे बल्लेबाजों का फर्क क्या है, हमारे लोगों का फर्क क्या है। लानत है यार इन पर, ये किस तरह से मैच हारे, ये रिजवान किस स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेला है, ये कहां बॉलिंग करते हैं। साइम इज अ फ्रंटलाइन स्पिनर, इस साइम अयूब अब फ्रंटलाइन स्पिनर। मेरा आज आप लोगों से सवाल है, साइम अयूब फ्रंटलाइन स्पिनर है? अबे लानत नहीं है तुम लोगों पे यार, तुम लोगों को कोई शर्म ही नहीं आती। उसको तुम फंसी हुई कंडीशन में जब 6-7 ओवर ले गए तो तुम उसे कह रहे हो कि रोस्टन चेस को बॉल करा। यानी तुम चाह रहे हो कि 2 मैच वो बैट से फ्लॉप हो तो हम बॉलिंग का बहाना बना के इसको बाहर कर दें और खिला ले कोई अपना। अब पूछ लो संडे कैसा रहा। हालांकि लग तो मंडे गया है, लेकिन पूछ लो संडे कैसा रहा। तो ये होना चाहिए ना यार, बर्बाद कर दिया यार तुमने पाकिस्तान की टीम को यार। ये एक वनडे नहीं हारना चाहिए था। अंडर स्ट्रेंथ वेस्ट इंडियन टीम है, अंडर स्ट्रेंथ। मेरा तो दिल चाह रहा है आज गाने गा गा के लूं मैं इनकी, है जो इनकी हरकतें भाई। तो यही चीज होती है। सुफियान मुकीम का कसूर क्या था, है क्या कसूर था, क्या कसूर क्या था उसका? ड्रॉप क्यों किया उसे? क्या किया? किसकी कुल्फी छीन ली उसने? है किसके खांचे देख लिए उसने? क्यों ड्रॉप कर दिया उसको? है शर्म ही नहीं आती यार। अबे मतलब कोई तमीज होती है, कोई तरीका होता है। ओडीआई की टीम पिक कर रहे हो, ओडीआई क्रिकेट खेलने निकले हो यार। यहां बंदा बैठ के मैच देख रहा है कि यार कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं भाई, हम तो ऐसे ही खेलेंगे। तो ऐसे ही खेलोगे तो फिर दुनिया ऐसी खेलेगी तुमसे। ये नवाज किसकी पर्ची है? नवाज पर्ची है, लेकिन आउट तो कर दी है इसने। वेस्ट इंडीज में आउट कर लेता है और यूएई में आउट कर लेता है। मैंने बहुत बहुत सालों पहले बताया, अब तो आप लोगों को हिफ्ज हो गया होगा। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक पिचेस बनती हैं, जिन पिचेस का ये बॉलर है और उन पिचेस पे ये काम कर लेता है। उसके अलावा ये किसी पिच पर जो है वो कोई काम नहीं करता। उसके अलावा इसको आप कालीन पर पानी डाल दें तो पिच करता है वो, ये फिर भी उसी पे बैठा रहता है। थैंक यू नेपाल से जो भाई देख रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया, बहुत सारे और लोगों का बहुत शुक्रिया। लेकिन अक्सर हम हार्श होते हैं। मैं ये बता दूं, ये पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी लगी है मुझे। इट्स अ वेरी गुड विकेट फॉर बॉलिंग, ठीक है, एनी काइंड ऑफ बॉलिंग। हसन अली जहां पर आपको 2 ऊपर से अर्ली ब्रेक थ्रूज दे रहा है तो समझ जाओ उस विकेट में क्या होगा। सीम मूवमेंट थी, स्पिन था। अब रार खेला तो सुफियान क्यों बैठ गया यार? मतलब अगर हुसैन तलत ने बल्ले से एक मैच जितवा दिया तो इस सीरीज को अपनी तरफ मोड़ने के लिए आप हुसैन तलत साहब को बिठाते। आज आप पिच देख के बंदा क्यों नहीं खिलाते यार? इस विकेट पर आपको स्पिनिंग ऑप्शन चाहिए था जो हल्की फुल्की बैटिंग भी कर ले। तो आपके पास अगर बैटिंग की लग्जरी नहीं थी उसकी, तो सुफियान मुकीम तो फॉर्म बॉलर था। आपने यहां देखा कि वेस्ट इंडीज में जब से उतरे आप T20 फॉर्मेट में, स्पिनर्स की गेम है, आपने अपना स्पिनर बिठा दिया कि भाई आज अबरार तू खेल ले, तुझसे आउट करा देंगे। सुफियान 3 मैचों में लगातार आउट कर गया तो फिर उसको बिठाना मुश्किल हो जाएगा। तो वो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ यार। मतलब यार आप लोगों को थोड़ा देखना होगा, समझना होगा। इस तरह से बर्बाद किया आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को यार। इस तरह से बर्बाद करेंगे आप पाकिस्तान की क्रिकेट को? ना लाइन है ना लेंथ है यार। किस तरह से आपने आज बॉलिंग की है, किस तरह से आपके बॉलर्स ने क्रूशियल स्टेजेस पर फ्री भी प्रेजेंट की है। एक नॉन रेगुलर बॉलर जो है उसने एक शॉर्ट बॉल कर दिया, वही अपना कैरम बॉल वो कर रहा था साइम अयूब, उसने शॉर्ट बॉल दिया, चेस ने उधर छक्का मारा। उसके बाद वो ऑफ स्टंप के बाहर लटका रहा था कि खड़ी कर दे, तो भाई वो रोस्टन चेस है, ही इज अ फुल पैकेज, कॉम्पिटेंट एंड कॉम्पैक्ट प्लेयर। तो बात ये है कि मतलब यार आप नहीं कर सकते ना, आप कॉम्पिटेंसी को इनकॉम्पिटेंसी से रिप्लेस कर ही नहीं सकते। आपको कुछ दिन में खुद ही समझ आने लगता है। तो कहने की बात यह है कि अब्दुल्ला शफीक, इनका बल्ला सीधा है। अभी इनका बल्ला सीधा है पर असरदार नहीं है इनका बल्ला। स्ट्रोक्स अच्छे नहीं है इनके बल्ले में, समझ रहे हैं ना आप लोग मैं क्या कह रहा हूं? है स्ट्रोक वाला बल्ला नहीं है ये, सही है। तो कहने की बात यह है कि यार शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म आनी चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं आ रही और किस लिए नहीं आ रही यार। जिस तरह से वेस्ट इंडीज को ये टारगेट मिला, देखें पाकिस्तान, ये जो डर्कवर्थ एंड लुइस मेथड आया है, वेस्ट इंडीज बहुत बड़े मार्जिन से मैच जीता। मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जब मिडिल इनिंग में, पहली इनिंग में आता है तो जितने ओवर्स आपको मिलते हैं अपोजिशन के सामने, उन रन से ऊपर ही रन होते हैं और ओवर भी कम हो जाते हैं। ये समझे, क्योंकि ये बाय फोर्स चेंजेस हुई मिडिल इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में। तो ये तो बेचारे आपसे 5 ओवर कम लेकर, आपसे ये 5 ओवर कम लेकर 37 ओवर साइड हुआ, तो ये आपसे 2 ओवर कम लेकर और ये चेस कर रहे थे आपसे 7-8 रन ज्यादा। तो खसारे में कौन था? खसारे में कौन था? वेस्ट इंडीज। लेकिन उस खसारे के बावजूद इन्होंने मैच निकाल दिया। आसानी जो होती है ना भाई, आसानी बहुत बड़ी मुश्किलात लाती है एक वक्त, और जो मुश्किल होती है वो एक दफा होती है, उसके बाद आसानी हो जाती है। डेफिनेटली पुअर कैप्टेंसी, पुअर बैटिंग, पैथेटिक बैटिंग परफॉर्मेंस। रोस्टन चेस 47 बॉलों पर 49 रन बना रहा है, 31 बॉलों पर जस्टिन ग्रीफ बना रहा है यार 26 रन। अब आप आ जाओ मेरे रिज्जू साइमंड, कप्तान मोहतरम, इज्जत माफ जनाब। मैं पहले तौबा वोबा कर लूं इनके लिए, वरना ये कहीं जाके कोई बात कर देते रिलीजियस भाई, डर लगता है मुझे इनसे, ठीक है, क्योंकि ये होते फितना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, 38 बॉल है 16 रन,
अबे 42 का स्ट्राइक रेट टेस्ट क्रिकेट में एक्सेप्टेबल नहीं है आजकल। तुम बेशर्मी की इंतहा कर रहे हो यार, तुम लोग यार। तुम 42 के स्ट्राइक रेट से रेन इफेक्टेड मैच खेलने निकलो यार, खुदा का खौफ करो। किनसे क्या, मेलकम मार्शल, जुएल गार्नर, सही है, एंडी रॉबर्ट्स, ये लोग बॉलिंग क्रीज पर थे क्या? या कम से कम कटली एमरोज, बेंजुमन, कोर्टनी वॉच, एंडरसन, कमिंस, ये लोग थे विकेट पर। इनको खेलना था तुमने यार। कोई ख्याल करो यार, मतलब व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ। जब जिसका दिल चाह रहा है, कौन सी रोटेशन पॉलिसी है? कौन थक गया भाई? 2 दिन का ब्रेक मिला है यार। और अगर इतने लोग थके हुए हैं तो उन्हें फारिग करो हैं। अगर उनके एनर्जी लेवल्स नहीं है तो वो क्रिकेट ना खेले ना यार, कोई और गेम खेल लें वो, अगर उन्हें कोई और ही गेम खेलना है। बाबर आजम यकीनन आप लोग चाहते होंगे मैं थोड़ी सी ले लूं यार, असल में वो शुरू में आउट हो गया, ठीक है, तीसरी बॉल पर आउट हुआ, उसका दिन नहीं था, उसने 47 रन किए थे। लेकिन डेफिनेटली यार, मतलब तुम एशिया कप में तुम्हारी जुगाड़ की बातें हो रही है, तुम वही 70-80 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो, उसके बाद दोबारा से जब कहानी आती है तो तुम फिर फारिग हो यार, फिर फारिग हो तुम। मतलब क्या करोगे? मतलब अब तो रमीज भाई की भी आवाज नहीं आ रही बहुत अरसे से, बाबर विल यू मैरी मी, क्योंकि रमीज भाई तो मेरा ख्याल से, माजरत क्या बड़े हमारे, लेकिन रमीज भाई मेरा ख्याल से फ्रांस शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि फ्रांस में ऐसा चल जाएगा रमीज भाई, हमारे यहाँ मुश्किल है, जीना मुश्किल हो जाएगा यहाँ आपका, ठीक है। तो यही वाली बात है। अब सिराज को बोलो थोड़ी एनर्जी, हाँ सिराज से सीखो यार, अच्छा पॉइंट दिया भाई। मैं प्रेज नहीं कर रहा कि मैं इंडिया से क्रिकेटर उठा के, मोहम्मद सिराज से सीखो यार कि किस तरह बॉलिंग करते हैं डे इन डे आउट। 5 टेस्ट मैच खेला, जसप्रीत बुमराह रेस्ट करेगा, आकाशदीप का पांव मुड़ जाता है, फला का ही हो जाता है, बट ही बोल्ड हिज हार्ट आउट फॉर हिज नेशन। तो यार ये हमारे बॉलर्स क्या है, ये एक मैच खेल के नसीम बैठता क्यों है? नसीम को कौन सी इंजरी है इस टाइप की है? कौन सी इंजरी है भाई? कौन सा रोटेशन पॉलिसी है? मतलब अबरार खेलते हैं, नवाज खेलते हैं, साइम अयूब खेलते हैं, आगा से 3 ओवर में रिजवान 33 रन करवाता है, लेकिन अपनी गलती नहीं देखता कि पाकिस्तान का इस वक्त जो इस लाइनअप में प्रीमियर स्पिनर है वेस्ट इंडीज की कंडीशन में, सुफियान मुकीम, उसको आप ड्रॉप कर देते हो। वाई यार, इस तरह का स्टफ आप कब तक चलाओगे यार? कब तक करोगे? ये हो ही नहीं सकता। तो ये आपको यार सीखना होगा। बहरहाल ये वेरी मच पाकिस्तान गेम था, इसको पाकिस्तान ने लूज किया है, अपने हाथ में लेके लूज किया। सो वेरी डिसअपॉइंटेड यार, बहुत दुख हुआ। फरहान को तो आप लेंगे नहीं, अब हुसैन तलत ने वो मैच भी जिता दिया, आज 31 रन भी किए हैं, 32 बॉलों पर उनकी मेहरबानी है। और यूनिस खान भाई ने उनके लिए अच्छे जज्बात का इजहार कर दिया कि वनडे और टेस्ट क्रिकेट में वो अच्छे हैं, तो यूनिस भाई का एहतराम है। लेकिन यूनिस भाई बहुत सारे और भी अच्छे हैं। अगर यही आवाज आप साहिबजादा फरहान के लिए लगा देते कि यार वो भी ओपनिंग में बहुत अच्छा, उसे वनडे में शामिल करो, तो मुझे ज्यादा खुशी होती। सेटिंगों पर बातें करना जरा मुश्किल हो जाता है। हमें ये भी मालूम है कि इसकी आवाज आपसे क्यों लगवाई गई है, किसी और जगह से क्यों नहीं लगवाई गई। इन चक्करों में मैं जाऊंगा नहीं, वरना कहानी कुछ और हो जाएगी। और बहुत सारी सीरीजेज आ रही हैं, उसमें बहुत कुछ और भी आ रहा होगा, अभी देखिएगा आप, तो उसमें भी देखेंगे सारी चीजें। 184 फॉर 5 किया वेस्ट इंडीज ने एंड में यार 33.2 ओवर्स में, और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मतलब आपने उनकी 4 विकेट 88 रन पर गिराई, 5वीं विकेट गिरी तो 114 था। सॉरी, मैं ये पाकिस्तान की बता गया हूँ यार, जब 5वीं विकेट गिरी तो 107 रन थे यार। शर्फिन रदरफर्ड जो फॉर्म में था, तो वाकई लग रहा था कि आज ये मैच जो है ना अपने जोरे बाजू पर निकाल कर ले जाएगा, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। डिपेंडेंसी से क्या होता है यार, मतलब बेकार है ना। फिर आप ऐसे थोड़ी है कि आप किसी खाली गिलास को से भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे हैं, और वो आपको खाली कर देगा एक दिन, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हसन को फेला, हाँ फेला यार, मैं तो कह रहा हूँ खूब मारो, खूब लथाड़ो, खूब बर्बाद करो इनको। रिजवान तो तबली, हाँ यार वही बात है अल्तमश, ये बातें मैं जरा साइलेंटली कहता हूँ, ये तुम्हें पता है मसला हो जाता है यार, अगर तुम अगर यहीं से हो तो कोई और कोई कहानी ना कर दे मेरे से फ्लिपर नहीं होता भाई। फ्लिपर मैं बाद में सिखा दूंगा, अभी इन्होंने फ्लिपर कर दिया, अभी इन्होंने गूगली डाल दिया, बल्कि गूगलुल्ली डाल दी है, ठीक है। तो जरा सा ये देख लो, सही है। हाँ मैं अकेला होता हूँ, लेकिन बाहर लोग होते हैं, ठीक है, लोगों की आंखें भी होती हैं और कान भी होते हैं। तो जरा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आराम से, अच्छा क्रीज से निकलकर बाबर भूल जाता है कि वापस भी जाना है। बड़े कमीने हो तुम लोग मुझे ला उसी तरफ रहे हो, तुम लोग उसी तरफ रहे हो यार। अब छोड़ो ना यार, एक मैच में फेल हो गया बेचारा, अगले में कर लेगा। हसन अली कहता किंग कर लेगा, आज हसन अली ने करा ना, वो कह रहा अगले में किंग कर लेगा। जिस दिन हसन करता है उस दिन किंग नहीं करता, जिस दिन किंग करता है उस दिन हसन नहीं करता। ये दोनों की सेटिंग हुई हुई है, आप समझे ना बात को, है तो करना कर लेगा, जिसको जहां करना है वो वहां कर लेगा। रायन रिकल्टन ने बाबर की याद कराई, अल्लाह खैर करे, जीता हुआ मैच दिया इनको। तो ये तो जीता हुआ ही दे रहे हैं, जीता हुआ ही कह रहे हैं, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अच्छा कब करेगा, कौन करेगा? हाँ ब्लंडर इन कैप्टनसी, डेफिनेटली यार। पहली बात, रिजवान ने अपना बैटिंग से इंपैक्ट क्या छोड़ा है भाई? स्ट्राइक रेट 42 यार। चलो कभी कभी समटाइम्स 65-70 पे डिबेट होती है, कोई कह देता है कंसोलिडेट कर रहा था, अभी कौन सा कंसोलिडेशन है ये जो खत्म ही नहीं हो रहा था इसका? नहीं यार, इस तरह नहीं चलेगा। और मतलब हाईली अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंसेज हैं ये, ठीक है। 38 बॉल 16 रन यार, या आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में भी नहीं मानी जाएगी वेस्ट इंडीज में खड़े होकर यार 38 पे 25 या 23 तो कर दो यार, कम से कम नंबर 4 के प्लेयर हो। कौन से बॉलर थे सामने आपके?